It's rolling. And hi friends, I'm Shahan and I'm sure all of you have read this board, seen this board. I'm talking to people traveling between, say, within the Bombay suburbs. Sorry, let's say take it again. correct. And Hi friends, I'm Shahan and welcome to Gift Happiness. I'm sure most of your eyes have got onto this board जहाँ लिखा है कि Follow your religion, love everybody. आप सबने इस बोर्ड को ज़रूर देखा होगा. न सिर्फ इसमें जो हिंदी में भी लिखा जाता है कि बस अपने धर्म पर चलो, सबसे प्रेम करो. इस बोर्ड को आपने ज़रूर जुलूस सर्कल पर आपने देखा है और एक बहुत ही मुस्कुराते, बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति को आप इस बोर्ड को थामे देखा होगा और आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई होगी. मैं बात कर रहा हूँ नॉट सिर्फ मुंबई वालों की, मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग जो इंटरनेट में इसे देखे होंगे वो भी इस बात से वाकिफ़ है. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज उस चेहरे की जो मैं कई बार देखा हूँ उसी एक जगह पर सालों साल देखा हूँ, शायद 9 साल हो गए होंगे, उन्हें आज यहाँ मेरे सामने उसी मुस्कान को देखा ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. वाकई में आप अगर आप कुछ कहें तो कमाल है, अगर आप ना भी कहें बस मुस्कुराते रहें ना तो भी जो लोग आपको देख रहे हैं उनको बहुत खुशी हुई. तो फिर भी आप बताएं कि ये आप ही हैं जो ऐसा करते आए हैं इतने सालों से और कुछ इसके बारे में ये कहाँ से शुरू हुई, ये सफ़र कैसे शुरू हुई और अब तक जारी है, इसके पीछे क्या राज है? पहली बात तो अभी आपने जो कहा कि आप मुस्कुराते रहें, कुछ कहने की जरूरत नहीं, तो बात पूरी हो जाती है. लेकिन फिर भी कुछ लोग राह बनाते हैं, राहगीर बनाकर दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम नजर क्या बात है. मैं आपको कहता कि सिर्फ मुस्कुरा तो बहुत सारी अच्छी बातें रह जाती. कुछ लोग राह दिखाकर राहगीर बन जाते हैं. कुछ लोग राह बनाकर राहगीर बन जाते हैं. मतलब उसने खुद राह बनाई, बनाने के बाद भी खुद राहगीर बने. जी जी, चलने रहेगा, मुसाफिर चल रहेगा. ये पता ही नहीं है किसने राह बनाई है क्योंकि वो बस चल रहे अपनी मस्ती में खुश. और फिर जो आपने रवि पे जो काफ़ी बनाए सेकंड लाइन ऐसे लोग बहुत कम नजर आते हैं. क्या बात है. हो सकता है बहुत भयानक या बहुत डरावनी चीज़ें रही, ऐसा भी हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि जिसने कभी कोई गलत हरकत गया ही, जिसने कोई बुराई की और समाज में क्या क्या होता है उसमें कुछ जाने ही नहीं, तो हो सकता है कि वो मुस्कुराता कोई नजर आए. पता ही नहीं. लेकिन जिसने दुनिया की एक एक चीज बारीकी से देखी हो, चाहे बेचने वाला है या आईएएस हो या पीसीएस हो, पॉलिटिशियन, कलाकार या किसी भी संस्कृति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इस तरह की जो संस्कृति अपने समाज में, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है, यदि उसका किसी भी व्यक्ति ने उसका अंदर झांक के देखा तो झांक के देखने के बाद तो नजर आता है वाह हर संस्कृति बड़ी मजेदार है, किसी में कुछ भी बुराई नहीं है, सब बढ़िया है. लेकिन कुछ लोग उस बढ़िया चीज को अपनी नादानी से, नासमझी से, जो एक बहुत ही ज्यादा कॉमन फूल की तरह उसके ऊपर जैसी चीजें डाल के उसको ये नहीं होना चाहिए.
जिंदा रहना है जी तो मोहब्बत करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो ऑक्सीजन है वरना जिंदा रहना है तो मोहब्बत करनी ही पड़ेगी, प्यार करना ही पड़ेगा, नफरत करनी है मरना मरना पड़ेगा। तो भाई हमारा काम तो ये काम नहीं करना पड़ेगा, मरेंगे तो अपना, लेकिन हंसते हंसते मुस्कुराते हुए प्यार बांटते बांटते मरेंगे भाई। जब तक जीवन है जीते रहेंगे, खुश रहेंगे। और तो ये एक दिन आपने डिसाइड किया कि ये जो मेरी दिल की बात है वो मैं दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ, और आपने ये एक जरिया अपनाया कि एक बोर्ड लेके मैं लोगों को इस बात, शायद सब जानते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना डेली रोज ज़रूरी है, और मुस्कुराते हुए वो भी। तो वो दिन जो पहला दिन था वो कैसा था? वो पहली शाम थी जो आप ये बोर्ड लेकर खड़े हो गए वहाँ? जब मैं पहले दिन निकला इस बोर्ड को लेके जी जिसपे लिखा था अपने धर्म पर चलो सबसे प्रेम करें, तो जुहू सर्कल से शाम के टाइम में निकला जी तो एक लड़की ने मुझे इस तरह से थम्स अप मैंने कहा तो मुझे ये मैं वही जुहू सर्कल पे खड़ा हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह लगभग 5-7 लोगों ने मुझे स्माइल किया या कैसे भी भाव प्रकट किया। उसके बाद धीरे धीरे लाइक ये चली, ये जो सैकड़ों लोग थे या चंद लोग थे, आज की तारीख में 3-4 लाख लोग मुझे खुश कर दिया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। उसमें चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, मैं एक रिक्शा चालक हूँ, सबसे बड़ा मीडिया मेरा है, जितने भी ड्राइवर रहते हैं हाँ। वो सब लोग देखो 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 जो हंसता रहता है वो कैसा, ये जो एक मीडिया है जी जी और साथ में हमारा ये जो मीडिया है जी इसने इसको इस तरह से हाईलाइट किया है, इतना योगदान दिया है, इससे जब से ये शुरू किया है शाम जी इससे आप पहले देखो पूरा हिस्ट्री उठा चैनल्स की, चैनल्स वाले धर्म की बातें नहीं करते, वो कुछ एक या दो चैनल्स थे धर्म वाले जो वो अलग से है वो उसी। लेकिन धर्म की बात आज की आप तारीख में देखो जब से शुरू हुआ है उसके उसके 200 बात के अंदर इतने सारे धार्मिक चैनल शुरू हुए हैं। दूसरा जितने भी न्यूज़ चैनल थे, न्यूज़ चैनल तो कभी ऐसी बातें नहीं करता था, अब प्रत्येक न्यूज़ चैनल धर्म का एक चैप्टर बना के दिखाता है और कैसे बिल्कुल बिल्कुल। तो और वही ये वैसे तो ये धर्म की बात है या नहीं ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बात ये कह रहे हैं कि सबसे ज़रूरी लाइन यहाँ है कि सबसे प्रेम करो, और प्रेम ये धर्म है, चाहे हम अपने धर्म को उतना समझे ना समझे, बस अगर हम सबसे इंसानियत के धर्म पे भी चले तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आप जिस तरह से सबको ये प्यारा सा मैसेज देते आए हैं इतने सालों से अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, तो हमारा ये जो सीरीज़ है गिफ्ट हैप्पीनेस, मतलब लोगों को खुशी की भेंट दो, इसके तो आप स्वयं मैं कह सकता हूँ इस अभियान के आप चेहरे कब से हो और कब तक ये आप करना चाहोगे? शांति आपने एक बात कही कि धर्म जो चल जी एक्चुअली धर्म के जो मीनिंग है जी जिस तरह आकाश होता है ना, जी किसी भी दायरे में बंधा हुआ है, जी खुला आकाश खुला आसमान। धर्म के वो मीनिंग होते हैं। जी जी ये जो टाइटल है ना हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध पारसी, ये धर्म के टाइटल नहीं है, ये उसकी ये एक सोसाइटियाँ है, दायरे हैं, एक दायरे है जो हमने बना रखी है अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए। तो एक तरह से और उस पर चल जी उस पर चल हमको अपनी रक्षा सुरक्षा भी मिलती है और ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। उसमें कुछ है। जी तो धर्म की ये है। जी और जो आपने बात की इंसानियत की, इंसानियत से बड़ा कोई दूसरा धर्म हो सही सकता कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस प्यारे सी बात पे आपने इंसानियत के पर हमेशा चले, अपने धर्म को अच्छे से समझें, और जैसे कि ये कहा कि हर धर्म अच्छा है, हर धर्म बस ईश्वर की
कट हो गया सो डायरेक्ट बोलेगा मैं नॉर्मली बोल रहा था ओके रनिंग बिल्कुल दोस्तों, जैसे यूही इतने सालों से इस प्लकार्ड को लेकर लोगों में इस सिंपल मैसेज है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी मैसेज है, इसे हम रोज़ पढ़े रोज़ समझे। ऐसे आप भी आपके मन में जो अच्छी बात है उसे आप सबको समझाएं, सब तक पहुंचाएं और बस खुश रहें, स्प्रेड हैप्पीनेस, गिफ्ट हैप्पीनेस, स्टे इंस्पायर्ड एंड इंस्पायर्ड एंड कम्स अप। क्या बात है। करेक्ट If you have read this board, seen this board, I'm talking to people traveling between, say, within the Bombay suburbs, city. करेक्ट एंड Welcome to Gift Happiness. I'm sure most of your eyes have got onto this board, जहाँ लिखा है कि Follow your religion, love everybody. आप सबने इस बोर्ड को ज़रूर देखा होगा। न सिर्फ इसमें जो हिंदी में भी लिखा जाता है कि बस अपने धर्म पर चलो, सबसे प्रेम करो। इस बोर्ड को आपने ज़रूर जून सर्कल पर आपने देखा है और एक बहुत ही मुस्कुराते, बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति को आप इस बोर्ड को थामे देखा होगा और आपके चेहरे पर भी वो मुस्कान आ गई होगी। मैं बात कर रहा हूँ नॉट सिर्फ मुंबई वालों की, मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग जो इंटरनेट में इसे देखे होंगे वो भी इस बात से वाकिफ़ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज उस चेहरे की जो मैं कई बार देखा हूँ, उसी एक जगह पर सालों साल देखा हूँ, शायद 9 साल हो गए होंगे, उन्हें आज यहाँ मेरे सामने उसी मुस्कान को देख रहा हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है वाकई में। आप अगर आप कुछ कहें तो कमाल है, अगर आप ना भी कहें बस मुस्कुराते रहे ना, तो भी जो लोग आपको देख रहे हैं उनको बहुत खुशी मिलेगी। तो फिर भी आप बताएं कि ये आप ही हैं जो ऐसा करते आए हैं इतने सालों से और कुछ इसके बारे में ये कहाँ से शुरू हुई, ये सफ़र कैसे शुरू हुई और अब तक जारी है, इसके पीछे क्या राज है? पहली बात तो अभी आपने जो कहा कि आप मुस्कुराते रहे तो उसमें की जरूरत नहीं, तो बात पूरी हो जाती है। लेकिन फिर कुछ लोग दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम नजर क्या बात है। मैं आपको कहता कि सिर्फ मुस्कुराते तो बहुत सारी अच्छी बातें रह जाती। कुछ लोग राह दिखाकर राहगीर बन जाते हैं, कुछ लोग राह बनाकर राहगीर बन जाते हैं। मतलब उसने खुद राह बनाने के बाद में खुद राहगीर जी चल जाएगा, मुसाफिर चल गया। ये पता ही नहीं है किसने राह बनाई है, क्योंकि वो बस चल रहे अपने मस्ती में खुश। और फिर जो आपने लड़ी जो काफ़ी मिला सेकेंड लाइन, ऐसे लोग बहुत कम नजर आते हैं। सही बात है। मुस्कान जी मुस्कान एक बहुत ही प्यारी चीज़ है जिसे देखते ही इंसान मुस्कुराता हुआ नजर आता है। जी वो इन्फेक्शियस चीज़ है, किसी को मुस्कुरा को देखकर चेहरे पर हंसी आ जाती है। लेकिन शायद इसके पीछे हो सकता है बहुत भयानक या बहुत डरावनी चीज़ें रही, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जिसने कभी कोई गलत काम कर रहे ही, जिसने कोई बुराई को देखी और समाज में क्या हो रहा है उसमें कुछ जाने, तो हो सकता है कि वो मुस्कुराता हुआ नजर आए। दुनिया का कुछ पता ही नहीं। लेकिन जिसने दुनिया की एक एक चीज बारीकी से देखी हो, चाहे बेचने वाला है या IAS हो या PCS हो, पॉलिटिशियन, कलाकार या किसी भी संस्कृति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इस तरह की जो संस्कृतियाँ इस आज में ये वर्ल्ड के अंदर खुली हुई, यदि उसका किसी भी व्यक्ति ने उसका अंदर झांक के देखा, तो झांक के देखने के बाद तो
नजर आता है। वाह वाह, हर संस्कृति बड़ी मजेदार है, किसी में कुछ भी बुराई नहीं, सब बढ़िया है। लेकिन कुछ लोग उस बढ़िया चीज को अपनी नादानी से, नासमझी से, जो एक बहुत ही ज्यादा कॉमन फूल की तरह उसके ऊपर के साथ जैसी चीजें डाल के उसको ये नहीं है। हमको सिर्फ जिंदा रहना है तो मोहब्बत करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो ऑक्सीजन है ना। जिंदा रहना है तो मोहब्बत करनी ही पड़ेगी, प्यार करना ही पड़ेगा, नफरत करनी है, मरना पड़ेगा। तो भाई हमारा काम तो ये काम नहीं, मरना पड़ेगा, मरेंगे तो अपना है, लेकिन हंसते हंसते मुस्कुराते हुए प्यार बांटते बांटते मरेंगे भाई। जब तक जीवन है जीते रहेंगे, खुश रहेंगे। और तो ये एक दिन आपने डिसाइड किया कि ये जो मेरी दिल की बात है वो मैं दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ, और आपने ये एक जरिया अपनाया कि एक बोर्ड लेके मैं लोगों को इस बार शायद सब जानते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना डेली रोज ज़रूरी है, और मुस्कुराते हुए होगी। तो वो दिन जो पहला दिन था वो कैसा था? वो पहली शाम थी जो आपने बोर्ड लेकर खड़े हो गए वहाँ? जब मैं पहले दिन निकला इस बोर्ड को लेके जी, जिसपे लिखा था अपने धर्म पर चलो सबसे प्रेम करो, तो जुहू सर्कल से शाम के टाइम में निकला जी, वो एक लड़की ने मुझे इस तरह से हम सब मैंने कहा मुझे बात बताइए। मैं वही जुहू सर्कल पे खड़ा हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह लगभग 500-700 लोगों ने मुझे स्माइल किया या कैसे भी किया। उसके बाद धीरे धीरे करके लाइन ये चली कि जो सैकड़ों लोग थे या चंद लोग थे, आज की तारीख में 3-4 लाख लोग मुझे कुछ करके जाते। क्या बात है, क्या बात है। उसमें चाहे अमिताभ बच्चन जी हो या एक रिक्शा चालक हो, सबसे बड़ा मीडिया मेरा है, जितने भी ड्राइवर रहते हैं वो सब बेटे को देखो हंसता रहता है। कैसा ये जो एक मीडिया है जी और साथ में हमारा ये जो मीडिया है जी, इसने इसको इस तरह से हाईलाइट किया है, इतना योगदान किया है कि सिर्फ जब से ये शुरू किया है श्याम जी, इससे आप पहले देखेंगे ना पूरा हिस्ट्री उठा के चैनल्स की, चैनल्स वाले धर्म की बातें नहीं करते, वो कुछ 1 या 2 चैनल से लेकिन धर्म की बात आज की आप तारीख में लेके जब से इशू हुआ है उसके 200 बात के अंदर इतने सारे धार्मिक चैनल शुरू हुए हैं। दूसरा जितने भी न्यूज चैनल थे, न्यूज चैनल तो कभी ऐसी बातें नहीं करता था। अब प्रत्येक न्यूज चैनल धर्म का एक चैप्टर बना के दिखाता है और तो वही जैसे तो ये धर्म की बात है या नहीं ये आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बात ये कह रहे हैं कि सबसे ज़रूरी लाइन यहाँ है कि सबसे प्रेम करो, और प्रेम भी एक धर्म है, चाहे हम अपने धर्म को उतना समझे ना समझे, बस अगर हम सबसे इंसानियत के धर्म पे भी चले तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आप जिस तरह से सबको ये प्यारा सा मैसेज देते आए हैं सालों से अपने मुस्कुराहट के चेहरे के साथ, तो हमारा ये जो सीरीज़ है गिफ्ट हैप्पीनेस, मतलब लोगों को खुशी की भेंट दो, इसके तो आप स्वयं मैं कह सकता हूँ इस अभियान के आप चेहरे कब से हो, तब से हो, और कब तक ये आप करना चाहोगे? शाम जी आपने एक बात कही कि धर्म जो शब्द है जी, एक्चुअली धर्म के जो मीनिंग है, जिस तरह आकाश होता है ना, जी किसी भी दायरे में बना हुआ है जी, खुला आकाश है, खुला आसमान है। धर्म के वो मीनिंग होते हैं। जी जी जी, ये जो टाइटल है ना हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध पारसी, ये धर्म के टाइटल नहीं है, ये सोसाइटियाँ हैं, दायरे एक दायरे हैं जो हमने बना रखे हैं अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए, तो एक तरह से और उस पर चल जी हमको अपनी रक्षा सुरक्षा भी मिलती है और ईश्वर की प्राप्ति भी जी तो धर्म की ये मीनिंग। और जो आपने बात की इंसानियत की,
अच्छे से समझें। और जैसे कि ये कहा कि हर धर्म अच्छा है, हर धर्म बस ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और समझाने का एक जरिया है। तो इस धर्म में ज़रूर चले, लेकिन सबसे प्यार करें, सबसे खुश होकर मिले और खुशियाँ बांटें। स्प्रेड हैप्पीनेस, गिफ्ट हैप्पीनेस एंड स्टे हैप्पी। करेक्ट। लास्ट में एक बार बोल वेरी नाइस सर, ये थोड़ा सा लास्ट डायरेक्ट बोलेगा, नॉर्मली बोल रहा हूँ। ओके रनिंग। बिल्कुल दोस्तों, जैसे पीढ़ी इतने सालों से इस प्लकार्ड को लेकर लोगों में इस सिंपल मैसेज है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी मैसेज है, इसे हम रोज़ पढ़े रोज़ समझें। ऐसे आप भी आपके मन में जो अच्छी बात है उसे आप सबको समझाएं, सब तक पहुंचाएं और बस खुश रहें। स्प्रेड हैप्पीनेस, गिफ्ट हैप्पीनेस, स्टे इंस्पायर्ड एंड इंस्पायर्ड। Thumbs up। क्या बात है। करेक्ट। ये बोर्ड है ना, लेके आए कोई भी। यहाँ देखना है। ऐसे घुमाओ सर साइड में। मैं नीचे आ रहा था फेस के ऊपर। एक बार चालीस सर। इधर ट्रैफिक देखना सर। आप जी